अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ हसीब भाई की वीडियो पर, जिनके चैनल का नाम है हसी टीवी। तो इसका टाइटल है वीडियो का, हनी सिंह हैज़ एक्सेप्ट इस्लाम। क्या मशहूर सिंगर जो हनी सिंह है उसने इस्लाम कबूल कर लिया कि नहीं किया, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनी सिंह, जिसका असल नाम हरदेश सिंह है, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिससे आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। ये मशहूर रैपर, सिंगर, म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है। हनी सिंह की पैदाइश 15 मार्च 1983 को होशियारपुर, पंजाब के अंदर हुई और इसने अपने म्यूजिक कैरियर का आगाज अंडरग्राउंड रैप से किया और जल्द ही अपनी मुनफरिद आवाज और अजीबोगरीब किस्म के म्यूजिक वीडियोस के फॉर्मेट की वजह से पूरे इंडिया के अंदर, खसूसन नौजवान नस्ल के अंदर तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की। ये अजीबोगरीब अंदाज था कि अपनी वीडियोस के अंदर अच्छी आवाज के साथ वल्गर किस्म की शायरी जिसका कोई सर पैर नहीं था, फहाशी, शराब, जुए और दौलत की नुमाइश, पार्टी कल्चर और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को प्रमोट करना। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले इंडिया के अंदर किसी सिंगर ने नहीं अपनाया था, क्योंकि बॉलीवुड इस टाइम के अंदर अपने ओल्ड स्टाइल या फिर क्लासिकल स्टाइल के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि यंग नस्ल के मैच्योरिटी ना होने की वजह से अट्रैक्टिव होती हैं, लिहाजा इन्होंने इसको खूब व्यूअरशिप दी और रातों रात हनी सिंह को एक सुपरस्टार बना दिया। हनी सिंह के कुछ गाने तो इतने बेहुदा थे कि इनको बाकायदा बैन भी करना पड़ा। एक के बाद एक सुपरहिट गाने की वजह से इसको आखिरकार बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी गाने की बहुत ज्यादा ऑफर आने लगी। पार्टी ऑल नाइट, लुंगी डांस जैसे गानों ने इसकी शोहरत के अंदर मजीद इजाफा किया। हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि ये वो वक्त था कि मैंने इतना फेम और शोहरत और दौलत हासिल कर ली थी कि मुझे लगता था कि मैं ही भगवान या खुदा बन गया हूँ। दुनिया मेरे आगे झुकती है, मेरी दीवानी है और मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है। मैं अपने गानों के अलावा हकीकत के अंदर भी इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर औरतों, लेट नाइट पार्टीज और दौलत की नुमाइश का इतना आदी हो चुका था कि सीक्रेट सोसाइटीज जो बाकायदा शैतान की पूजा करती हैं, इन्होंने खुद मुझे अपने पास मिलने के लिए भी बुलाया। मैं इनका बाकायदा मेंबर तो नहीं बना, लेकिन कई बार इनको विजिट करने के लिए जरूर गया, क्योंकि उस टाइम के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा था, ये लोग भी शैतान के कहने पर वही सब कुछ फॉलो करते थे। ये जो बात कर रहे हैं इसी के रिलेटेड मैंने भी हनी सिंह जो है उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह सुना था। इन तमाम मुलाकातों के बाद हनी सिंह ने अपना गाना सैटन निकाला, जिसके अंदर वो बाकायदा खुद को शैतान बनाकर पेश कर रहा था। हनी सिंह का कहना है कि जिस दिन मैंने खुद को खुदा समझना शुरू किया तो भगवान ने उसी दिन उठाकर मुझे आसमान से जमीन पर लाकर फेंक दिया और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साथ साथ इसने मुझे मैच्योरिटी के इस लेवल पर पहुंचा दिया जहां पर मैं आज मौजूद हूँ। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि मैं कभी भी पहले जैसा एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, और इस बीमारी का नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2014 के अंदर अमेरिका के एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक से हनी सिंह को अजीब से नफ्सियाती खौफ ने घेरना शुरू कर दिया। इन्हें लगता था कि ये फैंस जो इनके सामने मौजूद हैं अभी स्टेज पर चढ़कर इसको मार देंगे। इसी खौफ और डर की वजह से इसने लाइव कॉन्सर्ट को छोड़ा और अमेरिका को भी छोड़कर इंडिया वापस आ गया। ये बाइपोलर डिसऑर्डर इस कदर खतरनाक बीमारी है कि इसके अंदर इंसान को खुद को मारने के ख्यालात भी आते रहते हैं, जो ज्यादातर केसेस के अंदर किसी नशे की वजह से दिमाग को इस कदर इफेक्ट कर देता है कि इसके पेशेंट के बचने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डाइट पर कंट्रोल, नशे, पार्टीज और वल्गैरिटी से दूर रहने के बाद आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद इनका ये मर्ज ठीक भी हो गया और 2023 के अंदर हनी सिंह ने अपना पहला कम बैक किया। अपनी इसी बीमारी के दौरान हनी सिंह को एहसास हो गया था कि दुनिया के हर एक मजहब के अंदर जहां पर फहाशी, बेहयाई, दौलत की नुमाइश, शराब और नशे वगैरह से मना किया गया, इसकी असल वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इस इंसान को बनाने वाला खालिक ये जानता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि इस इंसान को दुनिया में गुमराह कर सकती हैं, इसके दिल को स्याह करके इसको तबाह कर सकती हैं, और किन चीज़ों की वजह से इसको दिल का सुकून हासिल होता है। इसलिए हनी सिंह को जब दोबारा एक नई जिंदगी मिली तो इसने इन्हीं सब बुराइयों को, इन गुनाहों को छोड़ देने का फैसला किया, वरना शायद इसी हालत के अंदर इसकी मौत भी हो सकती थी और मौत के बाद इसे हमेशा आखिरत की जिंदगी के अंदर पछतावा ही रहता कि इसने किस कदर गुमराही और शैतान के रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। लेकिन अल्लाह ने इसे अपनी जिंदगी के अंदर ही हिदायत के लिए चुन लिया, जो कि बहुत कम लोगों को इस ऊंचाई पर जाकर नसीब होती है, क्योंकि एक वक्त में शैतानियत की दुनिया का मनपसंद इंसान जो कि दीन जैसी किसी चीज को कुछ समझता ही नहीं था और खुद को एथियस्ट कहता था, आज वो शख्स इस हादसे के बाद इस कदर मैच्योर हो चुका है कि इस बात का मीडिया पर खुला इकरार करता है कि हाँ, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ
वो खुदा यकीनन मौजूद है जिसने मुझे इतना बड़ा सबक देकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। उस खुदा की कोई मूर्ति या सूरत मौजूद नहीं है, वो बेमिसल है। और मुझे 2018 के बाद इस बात का एहसास होना शुरू हुआ। समझ तो आज तक नहीं आ रही चीज़ों की, ना गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं, ना कोई और ग्रंथ समझ में आ रहा है, समझ तो आई नहीं। अजीब सी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि पहले तो मुंह ही मोड़ के उड़े रहे ऊपर वाले से कि ये नहीं दिया। हनी सिंह का अपने एक इंटरव्यू के अंदर यह भी कहना है कि मशहूर होने से पहले मैं इस्लाम से बहुत मुतासिर था। पंजाब के अंदर जब मैं मौजूद था तो अपने आसपास मौजूद सूफी लोगों के साथ मैं बैठा करता और इनसे इस्लाम की बातें सुना करता, इनसे सवाल जवाब किया करता और इनकी बातें मेरे दिल और दिमाग के अंदर बस गई थी। कुछ साईं जी, कुछ सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुनने मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं, तो तब हनी सिंह था नहीं मैं। जाहिर है कि यहाँ पर सूफी संतों से इनकी मुराद कोई आलिम दीन है, क्योंकि सूफियों को देखकर तो कोई भी इस्लाम से मुतासिर नहीं हो सकता। वो मजीद कहता है कि 2012 के बाद जब मुझे शोहरत मिली और मैं शैतानियत के करीब होने लगा तो मैं एथियस्ट बन गया। दौलत और शोहरत का नशा मेरे सर पर सवार हो गया। 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार चलो भाई भगवान 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ। मगर हैरत की बात यह है कि आज वही शख्स है जो कि कहता है कि दुनिया के तमाम मजहबों को छोड़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदा एक ही है, जिसने इतनी बड़ी इस कायनात को बनाया जिसका ना कोई आगाज है ना कोई इख्तिताम। I don't believe in that. I believe there is God. There is only one God. How do you define that God? Definition ही अलग है, कोई Please रूप नहीं, explain. कोई रूप नहीं है। निराकार। आप बताते जाएं, मैं तो अपना सिंबल। जी, मैं तो बस शब्द दे रहा हूँ जी। कोई रूप नहीं है, निराकार। कोई नाम नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकता, कोई मेजर नहीं कर सकता एनर्जी पावर को। अनादि हैं, कोई शुरुआत नहीं उनकी। कोई अंत नहीं, अंत भी नहीं, अनंत है, शुरुआत भी नहीं। बस और क्या, बाकी तो चीजें बस। So are you talking about God or are you talking about universe? No, God who made universe, not even universe, the galaxy, everything, all the universe. I believe there is not just one universe. I believe in that. वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था, तो मैं डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। So यदि what you want to do in life, say whatever I want to do, I'll do. Come to us, we'll get you everything. Boys come here with bigger plans. तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हनी सिंह के मुताबिक वो अब तक असल खुदा की तलाश कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि खुद इसकी डेफिनेशन के बाद वो खुद को मुसलमान ही कह रहा है? क्योंकि दुनिया के हर एक पैगंबर और हर एक रसूल का अपनी कौम के लिए यही एक पैगाम था कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो, बाकी सब खुदा झूठे हैं। तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। और अपने इस लाइफ एक्सपीरियंस के बाद वो शख्स खुद माने कि हाँ ये बेहयाई के काम जो मैं करता रहा वो सब गलत हैं, तो इससे बढ़कर एक मुसलमान या फिर एक मुवाहिद की क्या डेफिनेशन बाकी रह जाती है सिवाय खुद इसके इकरार के कि वो मुसलमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि देर से ही सही मगर आखिरकार इनके दिल को इस्लाम के लिए खोलकर इनकी खुदा की खोज को इस्लाम कबूल करने पर ख़त्म फरमाए, और ये इस्लाम वो सूफी संतों से सीखने की बजाय फ़िरका वारियत से पाक किसी आलिम दीन से सीखें, वरना जो हाल फ़िरकों ने दीन इस्लाम का बिदत की सूरत कर दिया है और जिस तरह का बिगड़ा हुआ इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है, उससे ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम इस तरह के इस्लाम से मुतासिर भी हो सके। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह ये थी जी वीडियो जो कि काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया उसकी लाइफ के बारे में, क्या क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, और इंटरव्यू वगैरह भी, उसके कुछ इंटरव्यूज़ के क्लिप वगैरह भी दिखाए। वो खुद कह रहा था कि कोई है जिसने यूनिवर्स को भी बनाया, इसी तरह उसने पूरी दुनिया को बनाया, एक नहीं कई यूनिवर्स हैं।
इसी तरह जैसे कि इन मुसलमानों का भी यही अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, पूरी कायनात जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक ने बनाई। इनकी तरह हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे इस्लाम कबूल करने की और इस्लाम पर सही सही चलने की, और उनको किसी सही इंसान से जो है वो इस्लाम और दीन सीखने की तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाए। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह वाले जो होते हैं उनके पास बैठना चाहिए, उनकी सोहबत में बैठना चाहिए। उनका जो है वो काफ़ी असर होता है उनकी सोहबत का, और इंसान को जो है वो उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनकर काफ़ी सुकून मिलता है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ये सब्सक्राइब। मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।